बिल्कुल, दुख है सुख आएगा, गर्मी है सर्दी आएगी, सर्दी के बाद फिर गर्मी आती है, बिल्कुल सही। बट अगर हम आजकल देखें तो ये प्रकृति के नियम जो है, हम इन लोगों के साथ, हम लोगों ने क्या किया है, हम इंसानों ने, हम लोग खेल रहे हैं आजकल प्रकृति के साथ, नहीं? Yes. आप देखिए, अ, पहाड़ों में हम गुफाएं बनाते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं पहाड़ों को उसमें रोड निकालने के लिए। या आप देखिए, हम अ, किसी चीज को हमें निकालने से, प्रोडक्शन करनी है खोद के किसी चीज को, तो हम इतना खोद चुके हैं, प्रकृति को इतना खराब कर चुके हैं, नदियों को हम इतना बर्बाद कर चुके हैं। आप जाइए यमुना पे, आपको पता चलेगा, दिल्ली में झाग दिखता है, सिर्फ पानी दिखता ही नहीं है। हमने क्या किया, प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया। और आज हम देखते हैं जगह जगह, चाहे वो आप जापान ले लीजिए, चाहे आप कोई और, जैसे जापान में भी भूकंप आए, एक दिन में 150 भूकंप आए, हम सबको पता है, 1 जनवरी को। उसके बाद हम देखते हैं जैसे कैसे 2013 में, 2013-14 में उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, सब बह गया था। अभी असम में हम देखते हैं जगह जगह जो प्रकृति है वो किसी ना किसी रूप से अपने आप को, अ, हम जो नुकसान कर रहे हैं प्रकृति का, तो प्रकृति कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड करती है, करती है। देखते हैं हम लोग, जैसे Yes. हम पढ़ते हैं, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम देखते हैं कि हम जो भी कार्य करेंगे उसका असर पड़ेगा हम पे। तो प्रकृति को क्या कर चुके हैं हम, बर्बाद कर चुके हैं, है ना? और हम उसके देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट इशू हो चुका है आजकल, नहीं? जिस चीज को हमें पहले कंट्रोल कर लेना चाहिए था, आज उस चीज को कंट्रोल करने के लिए कॉन्फ्रेंसेज होती हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, कि उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। तो देखा जाए तो हालत बहुत बुरी है। जगह जगह इंडस्ट्रीज है, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज होता है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता। उसके अलावा और कैसे लोग करते हैं प्रकृति का नुकसान? हमारी फूड साइकिल है, फूड चेन है ना? उस चेन को तोड़ देते हैं हम लोग। कैसे तोड़ते हैं? जिसके लिए जो खाना या जो कोटा सेट किया गया है, हम उसके बियॉन्ड चले जाते हैं। हमारे लिए शाकाहारी खाना प्रिस्क्राइब किया गया है, नहीं, हम क्या करते हैं, नहीं, हम मांसाहार पे जाते हैं, फूड साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं। आप जाके देखिए पोल्ट्री फार्म्स की क्या हालत है आजकल, जहाँ एक मुर्गी महीने में 2 या 3 अंडे दे सकती हो, उसे इंजेक्शन दे दे के रोज एक अंडा निकलवाया जाता है उससे। वो मुर्गी की हालत ऐसी हो जाती है, ना वो चल सकती है ना कुछ, उसको सिर्फ रखा जाता है कि वो रोज अंडा दे और कुछ नहीं। और मेल, अगर उसका मेल चिक पैदा हो गया, मान लीजिए मेल मुर्गी पैदा हो गई उसके लिए, तो उसे तो बचपन में ही मार देते हैं, कि फीमेल ही अंडा देती है इसलिए। तो आप पोल्ट्री में जाके देखिए, हालत बुरी है। उसके अलावा स्लॉटर हाउसेज में जाइए, बीफ इंडस्ट्री हो गई, पॉर्क इंडस्ट्री हो गई। चाइना में अभी रिसेंट में आया था, चाइना की सबसे लार्जेस्ट एक स्लॉटर हाउस बना है, जो कि 80 फ्लोर्स का है। सोचिए, हर फ्लोर पे जानवर कटेंगे बस। तो आप देखेंगे हम लोगों ने कितनी बर्बादी कर दी है नेचर के साथ। और इसका क्या कारण है? कोई कारण बता सकता है क्या है? मुझे लगता है अमन प्रभु आज आप हो और हार्दिक प्रभु ही है क्लास में, ठीक है? तो कारण आप बता सकते हो अमन प्रभु, कि ऐसा क्यों क्यों कर रहे हैं, मतलब इंसान क्यों कर रहा है ऐसा? और इंसान ही कर रहा है, जानवर तो कर नहीं रहा, इंसान ही कर रहे हैं सबसे। प्रकृति का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो इंसान ही है। तो क्यों कर रहे हैं? तो अपने स्वार्थ के लिए। अपने स्वार्थ के लिए, हाँ बिल्कुल। कैसा स्वार्थ है हमारा, इसमें क्या स्वार्थ है हमारा? मीन्स इकोनॉमिकल। हाँ बिल्कुल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, है ना? पॉलिटिकल। यस। और अगर हम रूट कॉज देखें तो मैं कह सकता हूँ हमारा लालच, हमारी यस। ग्रीड। क्योंकि हम सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, जितना हमें मिल रहा है उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहे। कंपनी आवश्यकताएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही। बढ़ती जा रही है, लेकिन रिसोर्सेज एकदम कम है, बिल्कुल, है ना? लिमिटेड रिसोर्स। बिल्कुल लिमिटेड रिसोर्सेज है।
हमने जब अपने शास्त्रों पे क्लास ली थी तो हमने एक शास्त्र का वर्णन किया था। उपनिषद में सबसे मुख्य उपनिषद कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट उपनिषद, याद है आपको? सबसे इंपॉर्टेंट उपनिषद हमने जब डिस्कस किया था। ईशोपनिषद। सो हाँ। ईशोपनिषद जो था, हमने उसके बारे में चर्चा करी थी। वो सबसे इंपॉर्टेंट उपनिषद है, सबसे पहला कह सकते हैं उसे 108 उपनिषद में। उस उपनिषद का सबसे पहला श्लोक क्या है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। उससे आपको पता चलेगा कि ये चीज पहले से ही हमारे उपनिषदों में आ गई थी। एक सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस। श्लोक कहता है, सबसे पहला श्लोक है ईशोपनिषद का, ईशावास्यम इदम सर्वम यद किंचत जगत्यम जगत तेन त्यक्तेन भुंजितः मा गृध तस्य सिद्धनम। इसका अर्थ क्या है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज है, चाहे वो जीवित है अजीवित है, मतलब उस चीज को कंट्रोल कौन करता है? भगवान। और इसीलिए वन शुड देयरफॉर एक्सेप्ट, एक व्यक्ति को सिर्फ उतना ही एक्सेप्ट करना चाहिए, उतनी ही चीजें एक्सेप्ट करनी चाहिए अपने लिए जो उसके लिए अलग रख रखा जा चुका है, जो उसके लिए बनाया जा चुका है। और बाकी जो चीजें हैं, अगर वो किसी और की हैं तो उस पर अपना हक अधिकार जमाना नहीं चाहिए। समझ आया ये श्लोक? इसका अगर हम परपट पे जाएं, जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है इसमें, तो इसमें बताया गया है कि जो हम जीव हैं, हम लोगों में चार मुख्य डिफेक्ट हैं। क्या क्या? सबसे पहले, हम गलतियां करते हैं। गारंटीड है, यस। इस जगत में ऐसा कोई नहीं है जिससे गलतियां नहीं होती। है ऐसा कोई? नहीं, सबसे नो। गलतियां होती है। दूसरा, हम सब इस वी आर सब्जेक्ट टू इल्यूजन, मतलब हम माया के प्रभाव में हैं, माया के एकदम पक्के प्रभाव में हैं हम लोग, बिल्कुल। तीसरा, प्रोपेंसिटी टू चीट, चीटिंग करने की प्रोपेंसिटी है, बिल्कुल है इंसानों में। कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने में भी चीट कर देते हैं, जान के भी करते हैं, अनजाने में भी कर देते हैं। और चौथा, हमारे सेंसेस जो है वो इम्परफेक्ट है। ये चार चीजें हैं जो एक व्यक्ति, जो ह्यूमन बींग्स में, जो मनुष्य में, ये चार इम्परफेक्शंस हैं। क्या क्या? वो गलतियां करेगा, वो माया के प्रभाव में है, वो चीट करता है, और हमारे जो इंद्रियां हैं वो इम्परफेक्ट है, वो परफेक्ट नहीं है। आगे क्या बताया गया है इसमें सो जैसे भगवत गीता में इसमें बताया गया है कि 7वें अध्याय में अगर हम देखेंगे तो भगवान ने बहुत क्लियरली कहा है कि ये पूरा यूनिवर्स जो है, पूरा ब्रह्मांड, इसका कर्ता धर्ता मैं हूं। भगवान कहते हैं, अहम बीज प्रदः पिता, जो सीड गिविंग फादर होता है वो मैं हूं, इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी तुम देख रहे हो। ठीक है। अब आगे इसमें एक एग्जाम्पल दिया है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वन शुड बी इंटेलिजेंट एनफ की जो भी चीज हम देख रहे हैं संसार में वो भगवान की है, हमारा कुछ नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारा है, हमारा है, हमारा कुछ नहीं है। किसका है? सब भगवान का। हमें सिर्फ कुछ टाइम के लिए दिया गया है भगवान ने। आप कह सकते हैं एज अ केयर टेकर, एज अ ट्रस्टी हमें दे रखा है कि हम उसकी रक्षा करें, या हम उस चीज का उपयोग करके भगवान की सेवा करें, लेकिन है सब भगवान का। ठीक है। जैसे कि गाय, अब इंसान क्या करता है, जरूरत से ज्यादा जब चीजों के लिए भागता है इधर उधर, जैसे अब आपने बताया मन प्रभु, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये सब चीजों की वजह से इंसान क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है चीजों को। तो एग्जाम्पल, जैसे गाय है, वो दूध देती है, बट क्या वो दूध पीती है? नहीं, वो अपना दूध नहीं पीती। वो क्या खाती है? घास खाती है। और उसका दूध जो है वो किसके लिए है? इंसानों के लिए बनाया गया है।
आप देखिए भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट बनाया है कि गाय दूध देगी तो वो किसी और का खाना है, घास है वो गाय का खाना है। ऐसे फूड साइकिल है या फूड चेन बना रखी है भगवान ने, है ना। और इंसान क्या करता है, इसको तोड़ता है। इसलिए हमें सेटिस्फाई होना चाहिए जो हमारे लिए बनाया गया है। हम अपने जीव के स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या कर दें, बहुत गलत है, सही नहीं है ये। और उसके साथ खिलवाड़ करेंगे तो उसका प्रभाव प्रकृति कहीं ना कहीं से अपना दिखाएगी जरूर। जैसे फिर एक एग्जांपल दिया, जैसे हम घर बनाते हैं, है ना, वो किससे बनाते हैं? मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, आयरन, सीमेंट, इन सब से बनाते हैं, लोहे से। तो हम पे पता चलेगा कि हम इसमें से कुछ भी उगा नहीं सकते। उगा सकते हैं? नहीं। हम क्या कर सकते हैं? प्रकृति से ये सब सामान लेकर इन सबको एक शेप देकर बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। राइट। अब जो कारीगर जिसने बिल्डिंग बनाई है, जो लेबर है, वो ये नहीं कह सकते मेरी बिल्डिंग है क्योंकि मैंने बनाई है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने प्रकृति से तो सारा सामान लिया है, अपनी मेहनत डाली है और बिल्डिंग खड़ी करी है। प्रकृति अगर आपको सामान देती ही नहीं तो क्या वो बिल्डिंग खड़ी हो पाती? क्या आप कुछ बना पाते? नहीं। नहीं बना पाते। तो अगर देखा जाए तो हम प्रकृति का ही इस्तेमाल। अब इंसान क्या करता है, भगवान के मंदिर में जाते हैं हम लोग, कुछ ऑफर भी करते हैं तो हम लोग, कुछ लोग होते हैं जो करते हैं भगवान के लिए, कुछ लोग होते हैं जो नहीं करते, या कुछ लोग करते हैं तो दिखाते हैं कि मैंने किया। वो लोग ये भूल जाते हैं कि वो लोग जिस पैसों का जो घमंड दिखा रहे हैं या जिस चीज का वो घमंड दिखा रहे हैं, वो किसका है? वो भगवान का है सब। भगवान के भगवान के चरणों में लक्ष्मी जी बैठी होती है, बैठी होती है। जिस लक्ष्मी का हम भगवान के आगे शो ऑफ करते हैं, मेरे कितने आप वीडियोस आते हैं, भगवान के मंदिर के आगे खड़े हैं, नोट की गड्डी ऐसे भगवान पे उछाल रहे हैं। भगवान कभी प्रसन्न होंगे इससे? नहीं होंगे। आप लक्ष्मी का अनादर कर रहे हो। अब भगवान को आपकी लक्ष्मी चाहिए? नहीं। क्यों चाहिए? उनके तो चरणों में लक्ष्मी है, उनको क्यों चाहिए लक्ष्मी? अब हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन में अब कोई बोले कि प्रभु जी अब ठीक है, अब देश को तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, जरूरतें पूरी करनी है, तो सब कुछ करना पड़ेगा। तभी तो आप देखिए ना, मॉडर्न सोसाइटी में क्या हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं। आज रशिया यूक्रेन का वॉर क्यों हुआ? क्यों हुआ रशिया यूक्रेन का वॉर, ये बता सकते हैं? कोई कारण था? क्यों हुआ? दीपक प्रभु, अमन प्रभु। प्रभु जी मैंने अभी ज्वाइन किया है। अच्छा, हम एक्चुअली प्रभु जी टॉपिक पे डिस्कशन करें प्रकृति के नियम, कि कैसे हमने प्रकृति को बर्बाद कर दिया है हम इंसानों ने। कैसे हमारी जरूरतें, अ, हमारी जो जरूरतें हैं उससे ज्यादा हम लोग प्रकृति को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आप इससे एग्री करते हैं प्रभु जी? दीपक प्रभु, हरे कृष्णा। हाँ जी। हम प्रकृति को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हम लोग, और उसका प्रभाव हम देख ही रहे हैं आजकल। हाँ भूकंप आ जी। रहे हैं, बाढ़ आ रही है जगह जगह, टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहे हैं। तो हम यही डिस्कस कर रहे हैं। तो ईशोपनिषद का एक श्लोक हमने लिया है। ईशोपनिषद का पहला श्लोक है जिसमें बताया गया है कि कैसे एक मनुष्य को, एक सेकंड, कैसे मनुष्य को जो उसके लिए कोटा डिसाइड कर रखा है भगवान ने, उसमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए। अगर हम उसको तोड़ेंगे तो उसका प्रभाव उल्टा आएगा। नेचर, प्रकृति कैसे ना कैसे तो अपना अ, जो हम उसको एक्सप्लॉइट करने, कैसे ना कैसे तो रिएक्ट करेगी ना, तो उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। सिंपल सा एग्जांपल है फूड चेन, फूड साइकिल। कैसे हम उसको क्या करते हैं, हम तोड़ देते हैं क्या? जो हमारे लिए शाकाहारी भोजन बनाया गया है हम उसको तोड़ के मांसाहार खाते हैं, खाते हैं। उससे क्या होता है, आप देखिए जाके स्लॉटर हाउसेस, पोल्ट्री फार्म्स में जानवरों की कितनी बुरी हालत होती है, कितनी बुरी हालत। ऐसा हो जाता है कि कई बार उनको ब्रीड ही किया जाता है कि उनको काटा जाए, या इसीलिए कि जो बढ़ती पॉपुलेशन नॉनवेज खाती है उनको फीड किया जाए। उनको एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, दिया जाता है।
तो हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि प्रकृति के क्या नियम है। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था? हाँ, तो हम ये एग्जांपल ले रहे थे कि पृथ्वी है, कैसे हम प्रकृति से सारा सामान लेते हैं और अपना घर बनाते हैं। अब जो लेबर जिसने घर बनाई वो ये तो नहीं बोल सकता कि ये बिल्डिंग मेरी है। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत करी है। क्यों? उसने सामान तो प्रकृति से लिया ना। तो आज हम यही समझेंगे कि आज हम अपना वर्कशीट पढ़ेंगे, उससे हम समझेंगे कि कैसे। अब देखिए यहाँ पर हमने एग्जांपल दिया कि मॉडर्न सोसाइटी में क्या हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही है। जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर क्यों हुआ? भूमि के लिए, धरती के लिए। रशिया कहता है यूक्रेन की कुछ हिस्सा मेरा है ना? अमन प्रभु, आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। यस यस करेक्ट है। है ना? रशिया ये कहता है। और हम देखें ये वाला अभी कौन सा युद्ध हो रहा है, चाइना। जैसे चाइना करता है कभी कभी इंडिया पे अपना इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश करता है, वहां पर लद्दाख साइड में और अरुणाचल साइड में। वो कहता है अरुणाचल प्रदेश मेरा है। भूमि की लड़ाई हो रही है ना? और अब देखिए इसकी वजह से क्या हो रहा है आज। आप कहीं किसी से बात करेंगे, थोड़े टाइम पहले, 2-3 महीने पहले तक ऐसी हालत हो गई थी कि लोग बोल रहे थे हो सकता है इस साल तीसरा वर्ल्ड वॉर हो जाए, और हो सकता है रशिया ही शुरू करे तीसरा वर्ल्ड वॉर। है ना? हम इंसानों के पास क्या है? इंटेलिजेंस है कि हम ये सब चीजें समझ सकते हैं, भगवान के इस मैसेज को समझ सकते हैं। कुत्ते बिल्ली, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो शास्त्र है शीर्षोपनिषद, ये कुत्ते बिल्लियों को ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें इंटेलिजेंस इतनी नहीं होती है सब समझने की। लेकिन हम लोगों में इंटेलिजेंस है। राइट? एग्री करते हैं आप लोग? जी। आज न्यूक्लियर बॉम्ब जो है, जैसे नॉर्थ कोरिया एक कंट्री है। आप सबको पता है नॉर्थ कोरिया के बारे में? नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्री के बारे में कुछ पता है आप सबको कि क्या है वो कंट्री? सो नॉर्थ कोरिया आप कह सकते हैं, इस पृथ्वी पे अगर आपको नरक देखना है तो हम नॉर्थ कोरिया जा सकते हैं। नॉर्थ कोरिया जो है अ, एक जेल समझ लीजिए, जेल से भी बदतर बोलूंगा। वहां पर जो लीडर है किम जॉन उन, उसका नाम है। हुकुमशाही, हुकुमशाही चलती है वहाँ पे। हाँ जी। हुकुमशाही राज है ना वहाँ हुकुमशाही राज है, और हुकुमशाही भी बहुत अलग लेवल का है। मतलब वहां पर ऐसा है कि आप अपनी मनपसंद हेयर कट नहीं करा सकते। आपको स्पेसिफाइड 8 हेयर कट्स हैं जो उनके वहां के प्रेसिडेंट ने डिसाइड कर दिया, आपको उसमें से ही कटवाना पड़ेगा। अगर आपने कुछ और कटवा दिया आपको फांसी हो जाएगी। फिर वहां पर क्या है, आपको रोज सुबह वहां का जो प्रेसिडेंट है, जो लीडर है, उसको रोज सुबह फूल चढ़ाने हैं। हर घर में उसकी फोटो होनी जरूरी है। रोज आपको उसे फूल चढ़ाने हैं। आपने एक भी दिन मिस किया, आपकी पूरी आ, आपकी पीढ़ी और आपके आने वाली आगे की 11 पीढ़ी सबको जेल हो जाएगी, सबको फांसी हो जाएगी। ऐसा देश है। उस देश ने अपना डिफेंस बहुत स्ट्रांग करा हुआ है। इतना स्ट्रांग करा हुआ है, उसने अपने न्यूक्लियर पावर बढ़ा ली, बहुत बढ़ा ली। और उसका बाकी किसी कंट्री से कोई रिलेशन नहीं है, कोई ट्रेड नहीं है, कोई वहां टूरिज्म नहीं है, कोई नहीं जाता। ना वहां से कोई आता इधर, ना यहाँ से कोई जाता वहां पर। अगर कोई जाना चाहे टूरिस्ट टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट, तो उसके लिए भी बहुत सारे नियम है। आप फोन नहीं ले जा सकते, आप कैमरा नहीं ले जा सकते। नॉर्थ कोरिया ऐसा देश है। और अभी वो क्या करना चाह रहा है, वो अपनी मिसाइल्स फायर करता है जब जापान के हिस्से में, या साउथ कोरिया के हिस्से में, या कभी कभी यूएस को प्रोवोक करता है। और वो ऐसा कहता है कि अगर मेरे को किसी ने कुछ परेशानी दी तो मैं न्यूक्लियर बटन दबा दूंगा, ऐसे न्यूक्लियर बॉम्ब फायर कर दूंगा। और न्यूक्लियर अगर फायर हो गए तो आप सबको पता है क्या होगा। ह्यूमन बींग्स जो है, दे आर नॉट मेंट टू क्वेरल, लड़ाई नहीं कर सकते। कैसे? कुत्ते बिल्ली की तरह हम लोगों को नहीं झगड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्या है? इंटेलिजेंस है। और हमें जानना चाहिए इस ह्यूमन लाइफ का क्या एम है। बिल्कुल। और जो वैदिक लिटरेचर है, जो शास्त्र है, ये हम इंसानों के लिए बनाए गए हैं, जानवरों के लिए नहीं। कुत्ते बिल्ली एक दूसरे को मार के खा सकते हैं,
लेकिन अगर हम किसी जानवर को अपनी अपनी स्वाद के लिए, जैसे हमारे जीभ के स्वाद के लिए हम किसी जानवर को मारते हैं, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? वी आर ब्रेकिंग द लॉज ऑफ नेचर। हम प्रकृति के नियमों को तोड़ रहे हैं। इसके हिसाब से फिर हमें पनिशमेंट भी मिलेगी, राइट? जैसे हम देखते हैं, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, जो टाइगर है वो चावल नहीं खाता या मीट नहीं खाता या गाय का दूध नहीं पीता। क्यों? क्योंकि उसका खाना अलग है। किसके रूप में है? जानवर के मांस के रूप में, एक शेर का खाना। कुछ जानवर होते हैं, हम देखते हैं, जैसे कुछ वेजिटेरियन होते हैं, जैसे गाय होती है, कुछ चिड़िया होती हैं वेजिटेरियन होती हैं, राइट? पर कुछ होते हैं जो कार्निवोरस होते हैं, मतलब जो दूसरे जानवरों को या दूसरे जीवों को मार के खाते हैं। बट आप देखिए, उनमें से कोई भी जानवर, गाय ऐसा नहीं होती वो मांस खाने भागती है, या शेर नहीं होता वो घास खाता है। हमने देखा है कभी ऐसा? कभी उन्हें हमने प्रकृति के नियम तोड़ते हुए देखा है? नहीं। नहीं देखा। लेकिन किसको देखा है तोड़ते हुए? हम इंसानों को, हम ही तोड़ते हैं ना। क्या देखिए लिखा है, बट नन ऑफ देम ब्रेक्स द लॉज ऑफ नेचर। एनिमल, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड लोअर लाइफ फॉर्म स्ट्रिक्टली अडहेयर टू लॉज ऑफ नेचर। वो बिल्कुल करते हैं। पानी की मछलियां भी करती हैं, जो जीव जंतु और पानी में रहते हैं, पेड़, सब अपना अपना जो उनके लिए सेट किया गया है उसी में रहते हैं। लेकिन हम, देयरफॉर देयर इज नो सिन फॉर देम। इन लोगों के लिए कोई पाप नहीं है, क्योंकि इनके लिए जो डिसाइड किया है वो उसी का पालन करते हैं। पर लेकिन जो ह्यूमन लाइफ है, जो मानव जीवन है, वो जीवन हमारा जो है, वो हमको क्या करना चाहिए? शासन में रहना पड़ेगा, शास्त्रों के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आज की एक वर्कशीट पढ़ते हैं। इसी के ऊपर है, प्रकृति के नियम के ऊपर। हम्म, हाँ, आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? जी बाबा। जी, दीपक प्रभु, आप पढ़ना चाहेंगे? हाँ जी। हाँ जी, यहां से पढ़िए प्रभु जी। प्रकृति के नियम अत्यंत सूक्ष्म हैं और बड़ी ही चतुरता से लागू किए जाते हैं, चाहे लोग इसे जाने या ना जाने। मनु संहिता में जीवन के बदले जीवन का अधिकार दिया गया है और इसका संसार भर में पालन किया जाता है। इसी प्रकार अन्य नियम भी हैं जिनके अनुसार कोई एक चींटी भी नहीं मार सकता। उसकी जिम्मेदारी उसे स्वीकार करनी होगी। यदि हम किसी जीव को उत्पन्न नहीं कर सकते तो हमें उसे मारने का अधिकार भी नहीं है। अतएव जो मानव निर्मित नियम मनुष्य की हत्या तथा पशु की हत्या करने में भेदभाव बरतते हैं, वे अपूर्ण हैं। यद्यपि मानव निर्मित नियमों में दोष रहते हैं, किंतु ईश्वरीय नियमों में दोष नहीं रह सकते। ईश्वरीय नियमों के अनुसार किसी पशु की हत्या मनुष्य की हत्या के समान ही दंडनीय है। जो लोग इनमें भेदभाव बरतते हैं, वे अपने निजी नियमों को गढ़ते हैं। यहाँ तक कि 10 आदेशों बाइबल में भी विधान है, तुम हत्या नहीं करोगे। यह पूर्ण नियम विधि है, किंतु भेदभाव डालकर तथा अटकलबाजी करके लोग इसे बिगाड़ देते हैं। मैं मनुष्य की हत्या नहीं करूंगा, लेकिन पशु की करूंगा। इस प्रकार लोग समय को ठगते हैं और अपने ऊपर तथा अन्यों पर विपत्ति मोल लेते हैं, किंतु ईश्वर के नियम ऐसे आचरण के लिए क्षमा नहीं करते। थैंक यू प्रभु जी। तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि इंसान क्या करता है? सो इसमें बताया गया है कि जो हम लॉज बनाते हैं उसमें फ्लॉज होते हैं, उसमें गलतियां होती हैं। तभी आप देखिए
हर साल जब भी बजट आता है या जब भी पार्लियामेंट में सेशंस होते हैं, विंटर सेशन या मॉनसून सेशन, तो उन लॉज में चेंजेस लाए जाते हैं बाय वे ऑफ अमेंडमेंट। देखते हैं हम लोग क्यों? क्योंकि शुरू में कोई कानून लाया जाता है, उसे जब लागू किया जाता है तो उसे देखा जाता है कि कोई उसमें प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके हिसाब से उसे चेंज किया जाता है। ये कौन से हो गए? मानव के नियम हो गए जिनमें दिक्कतें होती है। लेकिन जो ईश्वर का नियम है वो कभी गलत नहीं होता। चाहे आप आज खड़े हैं, आप आज से चाहे 50 साल आगे चले जाइए, 100 साल आगे चले जाइए, 10,000 साल आगे चले जाइए, लेकिन ये जो कानून है ये सबके लिए समान है, कभी गलत नहीं होते। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है, बाइबल में लिखा क्या है? दाउ शैल नॉट किल। क्या लिखा है? तुम हत्या नहीं करोगे। बस। अगर कोई ये पढ़ता है तो इससे क्या समझ आता है? अमन प्रभु, इससे क्या समझ आता है? अगर कोई, मैं, आप या इसे पढ़ेंगे, दाउ शैल नॉट किल, इससे क्या समझ आता है? हत्या नहीं करनी, किसी की भी तो यहाँ हत्या नहीं कहीं करनी। लिखा है कि किसकी क्या हत्या नहीं करनी या किसकी करनी है? कुछ लिखा है? नहीं। नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? तुम हत्या नहीं करोगे किसी इंसान की, लेकिन जानवर की तुम कर सकते हो। ये कौन डालता है? हम्म, अटकलबाजी कौन करता है? ये मनुष्य। हाँ। और उसे जस्टिफाई करता है। क्या कहता है? कहते हैं अगर हम आ, सब पूरा दुनिया शाकाहारी बन जाएगा तो तो फिर जानवरों की आबादी बढ़ जाएगी। सुना है हमने? लॉजिक देते हैं लोग, हम्म। है ना? लेकिन आप देखेंगे, एक रिपोर्ट आई थी, मैं बताता हूँ। हाँ जी, एक रिपोर्ट निकली थी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक रिपोर्ट निकालेगा, कहा था अगर सब शाकाहारी बन जाए, हमारी पृथ्वी में, हमारी जो धरती है उसमें इतनी क्षमता है कि वो जो हमारी आबादी है उसका 10 गुना भी लोग हो जाए तो भी उसके लिए खाना प्रोड्यूस हो सकता है। यह हमारी भूमि की क्षमता है। लेकिन हम लोग आजकल क्या करते हैं? खाली प्रॉफिट के चक्कर में, आप देखिए किसकी खेती होती है? चाय की, कॉफी की, तंबाकू की, इन सब की खेती होती है। जहां खेत होने चाहिए वहां क्या बन गए हैं? बुचर खाने, स्लॉटर हाउसेस, पोल्ट्री फार्म्स बन चुके हैं वहां पे। एकड़ एकड़ में पोल्ट्री फार्म फैले हुए हैं। तो अब देखा जाए तो जो ये लॉजिक देता है कि अगर सब शाकाहारी हो जाएंगे तो इतना खाना नहीं है कि सबके लिए पूर्ण हो पाए, और जानवरों की आबादी बढ़ जाएगी, ये गलत है। आजकल जानवर पैदा ही उगाए, मतलब पैदा इसलिए किए जाते हैं कि लोगों की नॉन वेज रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए। अगर कोई खाएगा ही नहीं तो हम आर्टिफिशियल मेथड से उनको जन्म ही नहीं देंगे, उनको बड़ा ही नहीं करेंगे, उनको पैदा ही नहीं होने देंगे। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, कि आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमन प्रभु, अब आप पढ़ेंगे। जी। हर कोई, हेलो, हाँ जी, बोलिए। हर कोई ईश्वर का प्राणी है, किंतु शरीर या वस्त्र भिन्न भिन्न है। ईश्वर उनका परम पिता है। पिता के अनेक पुत्र हो सकते हैं, जिनमें से कुछ बुद्धिमान होते हैं और कुछ नहीं होते। लेकिन यदि बुद्धिमान पुत्र पिता से कहे, मेरा भाई बुद्धिमान नहीं है, अतः मुझे उसे मार डालने दे, तो क्या पिता राजी हो जाएंगे? केवल इसलिए इसलिए कि एक पुत्र बुद्धिमान नहीं है और मार दूसरा मार से बचने के लिए उसे मारना चाहता है, पिता इसके लिए कभी राजी नहीं होगा। इसी प्रकार यदि ईश्वर परम पिता है, तो भला वो पशुओं का वध करने के लिए स्वीकृति क्यों देने लगा? क्योंकि वे भी तो उन्हीं की संतान है। भगवत गीता में भगवान अर्जुन से घोषित करते हैं कि सारी सारी की सारी 84 लाख योनियां उनकी संतानें हैं, और मैं उनका वीर्य वीर्यदाता जनक हूँ। जिस प्रकार सामान्य भौतिक प्रजनन में पिता वीर्य देता है और माता भ्रूण को आवश्यक रक्त प्रदान करती है, शरीर का विकास करती है, उसी प्रकार से सारे जीव को परम पिता के अंश
स्वरूप है वे भगवान द्वारा प्रकृति के गर्भ में स्थापित किए जाते हैं। बस प्रभु, यहाँ से ऊपर रुक जाइए। तो इसमें क्या बताया गया कि हर कोई ईश्वर का बच्चा है, हम लोग भगवान के बच्चे हैं। और हम लोग ही नहीं, बाकी और भी जितने जीव हैं सब भगवान के बच्चे हैं। चाहे उनका शरीर अलग अलग वस्त्र से ढका हो, लेकिन है तो हम सब भगवान के ही बच्चे। जैसे ऐसे एग्जाम्पल दिया कि एक पिता के दो पुत्र हो सकते हैं, एक बुद्धिमान एक कम बुद्धिमान। तो क्या ऐसा होता है कि पिता बुद्धिमान कम बुद्धिमान वाले अपने पुत्र की हत्या करवा दे? होता है ऐसा? नहीं होता। तो वो भला ईश्वर कैसे ऐसा चाहेगा कि मेरे जितनी भी जीव, मेरे जितने भी बच्चे हैं इस भूमि पे या इस पृथ्वी पे, उनकी हत्या हो? एक की भी हत्या क्यों हो? चाहे वो चींटी ही क्यों ना हो, छोटा मच्छर ही क्यों ना हो। भगवान क्या कहते हैं गीता में? 84 लाख योनियां जितनी भी हैं सबका मैं वीर्य दाता जनक हूं, अहम बीज प्रदः पिता। जिस प्रकार सामान्य भौतिक प्रजनन में पिता वीर्य देते हैं और माता भ्रूण को आवश्यक रक्त प्रदान करके शरीर का विकास करते हैं, उसी प्रकार से सारे जीव जो परम पिता के अंश स्वरूप है भगवान द्वारा प्रकृति के गर्भ में स्थापित किए जाते हैं। तो हमें किसी भी जीव की हत्या करने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो मच्छर हो, चाहे छिपकली हो, चाहे कॉकरोच हो। हालांकि आजकल आप देखिए हमारे पास ऐसी सुविधाएं हैं, कितनी सुविधाएं हैं। आप किसी भी सुपरमार्केट में चले जाइए, आपको कितने सारे वैरायटीज दिख जाएंगे। मॉर्टीन और वो स्प्रे करने वाला होता है, एक कॉयल आता है, आपने देखा होगा, ऑल आउट आता है जिसको आप जला। तो आप देखेंगे पाप करने के बहुत सारे तरीके हमको और दिख जाते हैं, ना चाहते हुए भी दिख जाते हैं, अवेलेबल है बहुत इजीली। लेकिन कोई नहीं बताता कि पाप, कि इन सबको करने से पाप होते हैं। किसी को नहीं। सबको लगता है कि मच्छर मुझे काट रहा है या मुझे परेशान कर रहा है तो मुझे मार देना चाहिए। नहीं, नहीं मार। वो अपना, उसके लिए जो, उसके लिए आपका खून खाना है तो वो खाएगा। आप क्या करो, मारो मत उसे, लेकिन अपनी रक्षा के लिए आप क्या कर सकते हो? क्रीम्स आती हैं ऐसी जो आप लगा सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, नीम का दिया जला सकते हो अपने घर में जिससे वो आए ना। घर में अगर मच्छर पैदा हो रहे हैं तो उसे पैदा ही ना होने दो। लेकिन आप किसी को मारोगे, वो गलत हो जाएगा, वो नियम को भंग करोगे और अपने कर्मों को बिगाड़ोगे आप, जिसका आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। आध्यात्मिक जीवन शाकाहारी होने का प्रश्न नहीं है, अपितु उच्चतर ज्ञान को समझने में है। जब मनुष्य उच्च ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो वह स्वतः शाकाहारी बन जाता है। पंडितः समदर्शिनः, जो पंडित है वह विद्वान ब्राह्मण हाथी कुत्ता तथा गाय में कोई अंतर नहीं देखता। वो समदर्शी होता है, उसकी दृष्टि उन सबको संभाव से देखती है। यह कैसे होता है? वह शरीर को नहीं देखता, किसको देखता है? आत्मा को देखता है। वो शरीर को नहीं देखता। हम सब जीवों में आत्मा है, मच्छर में भी आत्मा है, सब में आत्मा है। तो वो किसको देखता है? आत्मा को देखता है, शरीर को नहीं देखता। जल जाएगा ये तो। वो सोचता है यह कुत्ता है, लेकिन यह भी जीव है और अपने पूर्व कर्म के कारण यहाँ इस योनि में आया है, इस यह कुत्ता बना है। और यह विद्वान भी एक जीवित स्फुलिंग है, लेकिन उसे अपने पूर्व कर्म के अनुसार उत्तम जन्म मिला, जैसे हम लोग। हालांकि हमें इस चीज का रियलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि हम चारों तरफ इंसानों को देखते हैं। लेकिन हम अगर शास्त्रों के हिसाब से जाएं तो हमें पता चलेगा 84 लाख योनि में मनुष्य योनि कितनी प्रेशियस है, कितनी मूल्यवान है, जिसको हम अन्य चीजों में वेस्ट कर रहे हैं। हालांकि हमें किस में यूज करना चाहिए, इसको जानने के लिए कि इस मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है उसको हासिल करने में। जब कोई इस अवस्था को प्राप्त होता है तो वह शरीर को नहीं अपितु आध्यात्मिक स्फुलिंग को देखता है और विभिन्न जीवों में अंतर नहीं देखता। वास्तव में मांसाहारियों तथा शाकाहारियों में अंतर न कर पाने का कारण है कि गाय या मेमना जिस घास को खाता है उसमें भी जीवन होता है, किंतु ईशो उपनिषद में दिया गया
वैदिक आदेश हमें पथ दिखलाता है। क्या? चूंकि हर वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, अतएव मनुष्य उतने अंश का ही भोग कर सकता है जितना ईश्वर ने उसके लिए नियत किया है। वह दूसरे की संपत्ति को स्पर्श भी नहीं कर सकता है। जैसे आप लोग कह सकते हैं कि प्रभु जी जो गाय का दूध है वो तो गाय के बछड़े के लिए है, हमारे लिए नहीं है। एक्चुअली गाय के साथ ऐसा है कि गाय जो इतना दूध देती है, बछड़ा उसमें से थोड़ा ही पी पाता है। अगर बचा हुआ दूध नहीं निकाला गया तो गाय मर जाएगी। इसीलिए आप देखिए भगवान के टाइम से चला आ रहा है, गाय का दूध इंसानों के लिए एकदम सही है। आजकल आप देखिए लोग क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं डेयरी फार्म में। बछड़े को तो पीने नहीं देते दूध, गाय को, और गाय बछड़े को नहीं देते पीने, और प्रॉफिट्स के चक्कर में सारा दूध उसका निकाल लेते हैं, और जिससे वो ज्यादा दूध दे उसके लिए उसके इंजेक्शन घोपा जाता है, क्रुएलिटी की जाती है उसके साथ। तो अगर हम देखा जाए, हमारे लिए जितना प्रकृति ने सेट कर दिया, अब बछड़ा, मान लीजिए गाय अगर 20 लीटर दूध देती है, बछड़ा उसमें से 5 लीटर पीता है, तो हमारे लिए सिर्फ 15 लीटर है। हम क्या करते हैं, हम पहले तो हड़पने की कोशिश करते हैं कि वो बछड़े वाला दूध भी 5 लीटर हम हड़प ले, और वो 20 लीटर की जगह गाय कैसे 30 लीटर दे, हम उस पर दिमाग लगाते हैं, हम खेलते हैं प्रकृति के साथ, नहीं। वैदिक जीवन के अनुसार तथा समस्त वैदिक शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को फलों तथा शाकों का भोजन, शाकों मतलब सब्जियों का भोजन करना चाहिए, क्योंकि उसके दांत इस तरह बने हैं कि वे वस्तुएं आसानी से खाई तथा पचाई जा सके। यद्यपि ये प्रकृति का नियम है कि एक जीव दूसरे को खाकर जीवित रहता है, जीवो जीवस्य जीवनम, लेकिन मनुष्य को विवेक से काम लेना चाहिए। फल, फूल, साग, चावल, अन्न तथा दूध मनुष्यों के लिए बने हैं। उदाहरणार्थ, दूध पशु उत्पाद है। पशु का रक्त दूध में बदलता है, लेकिन गाय अपने बछड़े की आवश्यकता से अधिक दूध देती है, जो मैं आपको अभी बता रहा था, क्योंकि दूध मनुष्य के लिए बना है। मनुष्य को चाहिए कि दूध धोकर गाय को जीवित रहने दें, और इस प्रकार प्रकृति के नियम का पालन करते हुए मनुष्य सुखी रहे। तेन त्यकेन भुंजितः, मनुष्य को ईश्वर ने जो कुछ दे रखा है उसे वही ग्रहण करके सुविधा से जीवन बिताना चाहिए। समझ आया आप सबको ये वर्कशीट, ये जो आज हमने पढ़ा कि प्रकृति के नियम कितने कठोर हैं। आप में से कोई ऐसा है जो इसको लगता है ये शास्त्रों में लिख दिया, हम मानते नहीं है इसको, बस ये लिख दिया? बहुत लोग होते हैं जिसको शास्त्रों की वाणी पे यकीन नहीं होता है, ऐसा? नहीं। दीपक प्रभु। एक एक डाउट है मेरा हाँ कि हाँ जैसे बोलिए। इसमें लिखा है कि कि हमें मनुष्य को फल और शाखा खानी चाहिए, मतलब जो भी। शाक मतलब सब्जी, सब्जी, हाँ जी। हाँ, फल सब्जी, हाँ जी। मतलब इसमें जैसे ये है, मतलब हम आजकल ज्यादातर ये खाते हैं, रोटी वगैरह खाते हैं, रोटी बाजरा, हाँ जी। मतलब ये मिलेट्स, ये चीजें खा हाँ रहे हैं जैसे। तो हाँ। ये मतलब जैसे कि ये चीजें तो बाद में आई है, पहले मनुष्य जब था ये हम्म। चीजें बाद में आई है। जब शुरू में इंसान था तो उस टाइम पे ये चीजें नहीं थी। हाँ तो कई लोग ये लॉजिक देते हैं कि जब पहले इंसान था उस टाइम पे वो तो आते ही वो मतलब ये चीजें उगाता नहीं था, और ये चीजें मतलब फसल वगैरह नहीं उगाता था, तो ये इसीलिए इंसान मांस खाता है। मतलब मैं वेजिटेरियन हूँ शुरू से ही, लेकिन हाँ हाँ, कई नहीं लोग मैं समझ गया, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। कई लोग ये लॉजिक देते हैं कि जैसे इंसान शुरू में आया तो वो शुरू में उसको खेती वगैरह करनी नहीं आती थी, तो हम्म। वो शुरू से ही मतलब वो खा रहा है मांस, तो उसमें दिक्कत क्या है? शुरू और से कब से? हाँ जी। मतलब जैसे ये बताते हैं कि पहले ये जो आपने हिस्ट्री, अच्छा मैं समझ गया। एक्चुअली हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि रचना हुई कुछ, ये सब चीजें कुछ अवेलेबल थी नहीं, आप जो कह रहे हैं ना, हाँ जी, हाँ आटा दाल हाँ चावल जी, लोगों को नहीं आता था। हाँ लेकिन जी, जैसे लोगों ने प्रगति करी, आगे बढ़े। प्रभु जी एक बात हाँ बताऊं, फल वगैरह सब कुछ थे। हुआ क्या ना,
जैसे जैसे तो जब इंसान पृथ्वी पर आने लगे, फल सब्जी सब कुछ थे, अवेलेबल थे, लेकिन इंसान को पता नहीं था इसे खाते हैं इसे नहीं खाते हैं। धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ी, धीरे धीरे हमारे ग्रंथ उजागर हुए, तब पता चला कि हाँ क्या खाना है क्या नहीं खाना। मांस, अब एक बात बताइए, आपके सामने मांस मांस छोड़िए, कोई जीवित मुर्गी आ जाए मान लीजिए। हम्म आप, हमारे शरीर में इंद्रियां होती हैं छह, सूंघने की, देखने की, सुनने की, टच करने की, है ना, हम्म इंद्रियां होती है। आप एक बात बताइए, उस मुर्गी को अभी जो जीवित है, उसको हम्म काटने से लेकर पकाने तक आपकी कोई भी हम्म इंद्री, कोई भी इंद्री इजाजत हम्म। देगी कि उसे काटो या उसे पकाओ या खाओ? नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल मतलब इस चीज को पसंद नहीं करते हैं, तो इसीलिए चलिए, तो आप नहीं, मैं कह रहा हूं आप किसी नॉन वेजिटेरियन को लाइए, ठीक हाँ है, हाँ आप उसे बोलिए कि जो भी आपके नोन में हो, या कोई भी जो आजकल लोग मतलब हमारे अ, अ, हिंदू इंडियंस भी जो भी हैं, उनको आप हाँ बोलिए जी कि आप लाइए मुर्गी और अपने सामने काटिए और पका के खाइए, खुद काटिए। काट पाएंगे? हम्म, तो नहीं काट पाएंगे। उनको बोले, हाँ अगर आप बोलेंगे, बहुत ऐसे लोग हैं वो कहते हैं, कुछ कहते हैं कि हमने क्या किया, वो तो कटते ही हैं। वो भूल जाते हैं कि कट किसके ले रहे हैं, आपके लिए कट रहे हैं। आपकी तो प्लेट में वो मांस का लोफ आता है या कटा हुआ मांस आता है, आपको थोड़ी पता है उसके पीछे जिसको काटा गया। आप सोचिए, जिसको भी काटा जा रहा है कितनी पीड़ा होती होगी उसे, हाँ जी होती होगी, कितनी पीड़ा होती। लेकिन जो लोग ये लॉजिक देते हैं, ठीक है, मैं कहता हूं अगर उस टाइम पे ये सब चीजें अवेलेबल नहीं थी, प्रगति करी ना, हमारे शास्त्रों ने बताया है कि क्या क्या, हमारे शास्त्रों में सब लिखा है, किस चीज को क्या हो, कैसे उगा सकते हो आप, कैसे नहीं उगा सकते, कितने हमारे शास्त्र हैं। आप जाइए, चरक संहिता है, उसमें जड़ी बूटियों के बारे में लिखा हुआ है, आयुर्वेद है। तो ये सब क्या पहले से था? नहीं, पहले से था। इंसानों को पता नहीं था, इसीलिए उस टाइम पे करते थे। लेकिन आज चीजें बदल गई हैं, आज हमारे पास कितना कुछ है, तो क्यों हम जीव की हत्या करें? ठीक ठीक। लॉजिक है बात में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आप लोगों एक्चुअली को उनका उनका जो मतलब जो भी वो तर्क देते हैं, जो भी लॉजिक देते हैं, वो यही बोलते हैं ना कि शुरू में चीजें नहीं थी, हाँ, वो लेकिन तो है, हाँ मतलब, लेकिन जैसे आप कह रहे हो कि ये चीजें पहले से थी, लेकिन उस टाइम पे पता नहीं था कि पता कैसे नहीं कर। था, बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। ऐसा नहीं है कि शास्त्र, शास्त्र कब से थे, बहुत पुराने से थे शास्त्र। ह्यूमन बींग्स तो पृथ्वी पे, इस ये ब्रह्मांड जब से आया है, तब से थोड़ी शास्त्र आए हैं। ऐसे तो कितने ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मांड है, शास्त्र तो कब से हैं। और भगवान टाइम टाइम पे अवतार लेते हैं, क्यों लेते हैं? कुछ समझाने के लिए ही ना, ये ज्ञान फैलाने के लिए ही ना, इसीलिए कि ये ज्ञान इंसान तक पहुंच पाए। अब उस टाइम पे जब मनुष्य की रचना हो गई, जब कोई था नहीं, कुछ उनको ज्ञान नहीं था, तो वो हंटिंग करते थे, जानवरों को मार के खाते थे, क्योंकि जीवित रहना था उस वक्त। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उस वक्त जीवित रहना था, उनको नहीं पता था कि क्या करे क्या नहीं। अब जबकि ज्ञान है हमें, कोई अगर ये बोलता है कि उस टाइम पे तो लोग खाते थे, उस टाइम में ज्ञान नहीं था ना। लेकिन आपको तो हम्म, पता है ना, कि अब तो पता है ना कि क्या सही है क्या गलत है। कितनी सारी चीजें अब आ चुकी है, मिलेट्स हो, चाहे आप जैसे बाजरा कह रहे हैं, आटा कह रहे हैं, रागी हो, कितने तरह के मिलेट्स हैं, कितनी चीजें हैं अवेलेबल हमारे आसपास वेजिटेरियन में। तो क्यों हम्म, हम किसी को दुख दें और खाएं? ये तो गलत लॉजिक हुआ ना। हाँ जी। आप और मैंने किसी, कहीं पे ये भी पढ़ा था कि ये जो गेहूं मिलेट्स है, ये भी एक, जैसे आपने बोला कि 6 इंद्रियां हैं। हाँ, मतलब कि अगर हमारे सामने अगर गेहूं पड़ा हो, गेहूं का कच्चा दाना पड़ा हो, या कोई भी बाजरा, कुछ भी कच्चा दाना पड़ा हो, तो हमें वो खाने का मन नहीं करेगा। उसको हम प्रोसेस करेंगे, उसके बाद खा पाएंगे। आप तो खा ये ही भी नहीं एक। पाओगे ना, प्रोसेस की बात नहीं है। जैसे आपके सामने मान लीजिए गेहूं पड़ा है, हाँ आप उसको बिना पीसे कैसे खा लेंगे? आप हाँ, बताइए। वही मतलब हाँ जी। ये कि जैसे आपने वो बोला था कि शाखाएं और फल खाना चाहिए, तो मतलब ये कहते हैं कि ये जो चीजें हैं, गेहूं अन्न भी और तो खाना चाहिए। देखिए, मैं आपको वापस दिखाता हूँ। हाँ अ, जी अ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, फल, फूल, शाक, चावल, और क्या लिखा है, अन्न तथा दूध। अन्न भी खाना अच्छा चाहिए। आप किसी को पीड़ा थोड़ी दे रहे हो, आप किसी चीज को प्रोसेस कर रहे हो। मान लीजिए आप
जैसे बाजरा होता है, बाजरा आपने हम्म, देखा होगा, दाने होते हैं छोटे छोटे, उसका आपको हम्म, आटा बना के रोटी बनानी है, आपको पीसना ही तो है, आप किसी को कष्ट दे रहे हो? नहीं, वो तो आपके हम्म, भी है कि आप खाओ, इसीलिए, हम्म, इसीलिए कि आप उसे खाओ, आप किसी जीव को हत्या करके ना खाओ। ठीक है। समझ आया? और किसी का कोई प्रश्न है इस टॉपिक से रिलेटेड? अमन प्रभु, मन्नू केशरी, माता जी। अगर नहीं है तो मैं आपको एक ऐसी चीज अभी बताता हूँ, एक सेकंड की। आप सबको पता है हमारी जब मृत्यु होती है तो उसके बाद क्या होती है जर्नी? किसी को पता है जब हमारी मृत्यु होती है तो उसके बाद की जर्नी क्या होती है? नहीं। नहीं, दीपक प्रभु आपको पता है? नहीं, इतना एक्चुअली नॉलेज नहीं है, लेकिन बस वही है कि उसके बाद सारा सुना है कि हिसाब किताब होता है और कर्मों के हिसाब से फिर बिल्कुल, आगे हिसाब किताब होता डिसाइड है। होता है कि जी। क्या अगला कौन सा जन्म होगा, या कौन से लोक में जाएंगे, या कैसा होगा किस जो भी योनि पे होगा। जाएंगे, बिल्कुल। तो अपने प्रारब्ध डिसाइड करते हैं। हाँ जी, प्रारब्ध, बिल्कुल, हमारे कर्म जो है, जो हमने करे हैं, उसके हिसाब से हमारा हिसाब किताब होता है। एक्चुअली मैंने ये पूछा ना आज इस क्लास में, इस टॉपिक में, जो लास्ट पोर्शन में अभी बताने वाला हूँ, वो इसलिए रखा क्योंकि हम लोगों को ना, जैसे आप लोगों को पता नहीं है, कुछ लोगों को पता होता है, लेकिन बहुत लोग होते हैं जिन्होंने सुना होता है वो मानते नहीं है, इस चीज पे विश्वास नहीं करते। लेकिन हमारे शास्त्र में, जैसे भागवतम है, उसमें थर्ड कैंटो में 13वें अध्याय में, 13वें अध्याय में कपिल मुनि भगवान के एक अवतार है, उन्होंने पूरी डिटेल में बताया है कि कैसे कैसे क्या क्या, जब मनुष्य पाप करता है तो क्या क्या फल उसे भुगतने पड़ते हैं जैसे जैसे वो आगे जाता है मृत्यु के बाद। तो उसमें पहले बताया गया है कि मृत्यु जो होती है उसमें कितनी पीड़ा होती है, और उसमें क्या क्या मनुष्य को देखना पड़ता है। एक सेकंड रुकिए। हाँ, तो उसमें क्या बताया है, जब किसी मनुष्य, किसी की मृत्यु होती है, तो आपने कभी ऑब्जर्व किया हो या देखा हो, तो हमारी जो आत्मा है ना, हमारे शरीर में छिद्र होते हैं जगह जगह। ठीक है, जैसे दो नाक हो गई, कान हो गए, आंख हो गई, मुंह हो गया, जेनिटल्स हो गए नीचे। उसके अलावा भी टोटल हमारे 9। कहीं ना कहीं छिद्र होते हैं, बिल्कुल। और एक हमारे यहाँ भी होता है, हमारे जो हेड होता है, यहाँ पे इसको बोलते हैं ब्रह्मरंध्र। जितने भी योगीज लोग होते हैं, उनकी वो क्या करते हैं, अपनी वायु, अपनी आत्मा को ऐसे कंट्रोल करते हैं कि वो, उनकी जो आत्मा है वो यहाँ से निकले, ब्रह्मरंध्र से। सबसे अच्छा ये होता है। तो उसमें बताया गया कि जब मृत्यु होती है तो एक व्यक्ति की आंखें क्या होती है, बाहर आ जाती है। क्यों? क्योंकि पूरी हमारी बॉडी जो है कफ से भर जाती है। देखा है आपने? कफ से भर जाती है, सांस नहीं ली जाती, उसके परिवार वाले उसके आसपास रो रहे होते हैं, वो बोलने की कोशिश करता है लेकिन उससे क्या होता है, दर्द हो रहा होता है। देखा है हम सब ने? हाँ जी। जैसे मैंने तो देखा है कि कोई व्यक्ति अगर मर रहा होता है मृत्यु में, तो उसके पूरे शरीर में कफ भर जाता है, जिससे वो सांस ना ले पाए, अंदर बाहर ना कर पाए। फिर आगे क्या बताया गया है, जब मृत्यु होती है तो जो भी पापी मनुष्य होता है, जितने भी हम पाप इकट्ठे करते हैं अपने इस जीवन काल में, जो भी पापी मनुष्य होता है, उनके सामने कौन आता है? यम, यम के दूत आते हैं जब भी मृत्यु होती है तो। और वो इतने भयानक होते हैं, दिखने में इतने भयानक होते हैं कि मनुष्य अपना मल मूत्र त्याग देता है मरते समय। यम के जो दूत होते हैं, हमारे सूक्ष्म शरीर, हमारे इस बॉडी को नहीं, बॉडी तो खत्म है मरने के बाद, लेकिन हमारी जो आत्मा जो है उसको बांधते हैं रस्सी से, और खींच के लेते लेके जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, हमारे शरीर में जो आत्मा है ये बहुत टाइम से है ना, तो जब मृत्यु होती है तो बड़ी आसानी से नहीं निकलती है आत्मा। तो यम के दूत क्या करते हैं, उसे खींचते हैं, रस्सी बांध के उसे खींचते हैं।
और उसे ताड़ते हैं, पनिशमेंट देते हैं। और क्या होता है, जो हमारे शरीर तो जैसे मर जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। हम सबने पढ़ा था शुरू की क्लासेस में अपने कि हमारी आत्मा ना जल सकती, ना कट सकती, ना मर सकती, ना उसे डुबाया जा सकता है, ना कुछ उसके साथ किया जा सकता, वो जीवित रहती है। तो हमको जो एक शरीर मिलता है, भोगने के लिए शरीर मिलता है मृत्यु के बाद। तो जो यम के दूत होते हैं उस शरीर को इतना पेन देते हैं कि व्यक्ति मरता नहीं है, लेकिन उसे दर्द जरूर होता है। वो मर नहीं सकता, लेकिन उसे दर्द होता है। क्यों करते हैं वो? हमारे बुरे कर्मों की वजह से। फिर आगे बताया गया है कि जब उसे यमलोक लेके जाया जाता है, जहां पर हिसाब किताब होते हैं, जो आप कह रहे थे अमन प्रभु, उसे अपने ना सारे पाप ऑन द वे याद आते हैं। उसने जो जो पाप अपने जीवन काल में किए हैं। कुछ कुत्ते होते हैं रास्ते में जो उसे काटते हैं। ऐसा माहौल होता है कि दोनों तरफ रेगिस्तान होता है, और ऊपर सूर्य एकदम तेज होता है। ना आपको खाने दिया जाता है, ना आपको कुछ पीने दिया जाता है। आप चलने की अवस्था में होते नहीं हो, लेकिन आपको कोड़ियों से मार के यम के दूत लेके जाते हैं। उसे कुछ खाना होता है तो उसके पास एक ऑप्शन होता है, वो अपनी चमड़ी खाए। और क्या करा जाता है, उसके जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको बाहर निकाल दिया जाता है। समझ रहे हैं आप? पीड़ा देखिए किस प्रकार की होती है। हम लोग सोचते हैं, जैसे हम लोग सोचते हैं ना, कुछ भी कर्म कर लें, हमें कौन देख रहा है। अ, मतलब हम अनजाने में, या फिर हम सोचते हैं हम ठीक है, कोई मच्छर हमें काट रहा है, हम उसे मार देते हैं। कोई चींटी चल रही है, उसे हम मार देते हैं। लेकिन उसका कितना बुरा प्रभाव है हमारे कर्मों का जब हिसाब किताब होगा। अब देखिए कितनी पीड़ादायक है। अभी तक जो मैंने आपको बताया, ये सब शास्त्रों में लिखा है कि कैसे होता है। उसे फिर क्या होता है, उसके मैंने आपको बताया, उसके जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको जानवर लोग खाते हैं। मैं कह रहा हूँ वो मरता नहीं है, लेकिन उसको पीड़ा होती है। हाथी उसके ऊपर से चल के जाता है। आप सोचिए, उसको पहाड़ से नीचे फेंक दिया जाता है। 28 प्रकार के नर्क हैं जो भागवतम में आते हैं हमारे। 28 है, और भी बहुत। आपने कभी किसी की मृत्यु हुई कि वे गए हो तो आपने देखा होगा, गरुड़ पुराण का पाठ होता है। देखा है आप किसी ने, आप सबने? हाँ जी। गरुड़ पुराण जो होता है, अगर आप उसे ध्यान से सुने, हो सकता है हमसे हमने अभी तक ना सुना हो, लेकिन गरुड़ पुराण में एकदम डिटेल्ड में बता रखा है कि आफ्टर डेथ क्या होता है, कैसे कैसे आत्मा कहाँ कहाँ जाती है, कैसे कैसे उसे भोगना पड़ता है। पिंडदान जो हम वो करते हैं उसका क्या रेलिवेंस है, क्यों करना चाहिए, कर्मों का क्या हिसाब किताब है, ये सब कुछ डिटेल में आता है। उसमें नरकों का एकदम डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि आप क्या कर्म करोगे, उसका फल जो मिलेगा, उसका कौन से नरक में जाके क्या फल मिलेगा। जैसे एक नर्क है जिसको कहते हैं रौरव नर्क, एक नर्क है जिसको कहते हैं तमिश्र नर्क, जहाँ पर कर्मों के हिसाब से होता है। सबके डिस्क्रिप्शन है कि मान लीजिए आपने अगर अवैध तरीके से धन कमाया है तो उसके लिए अलग तरीके का अगर पाप है। अगर मान लीजिए आपने किसी पर स्त्री गमन किया है, किसी और स्त्री पे किसी और स्त्री का गमन किया है, तो उसके हिसाब से आपको क्या सजा दी जाती है, आप सबको पता है? आप सब एक नर्क है रौरव नर्क, उसमें क्या होता है, खंबा होता है लोहे का, गरम गरम, उस पे आपके शरीर को चिपका दिया जाता है। ये सब गरुड़ पुराण में आता है। गरुड़ पुराण का पाठ क्यों किया जाता है कि जो चला गया वो तो चला गया, लेकिन जो जीवित लोग हैं जो सुन रहे हैं, वो उसे सुन के सीखें और समझें कि कितनी पीड़ादायक है आफ्टर लाइफ की जर्नी। लोग कह तो वही आसानी से देते हैं कि मृत्यु के बाद किसने क्या देखा है, कौन कहाँ जाता है। हमारे शास्त्रों में सब है कि कैसे कैसे पीड़ा होती है। तो आज की क्लास का लॉजिक, आज की क्लास का उद्देश्य ये था कि हम सब समझें कि हम जिस तरीके से प्रकृति पूरी भगवान के द्वारा संचालित है, भगवान उसे कंट्रोल करते हैं, उसे ओन करते हैं। हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम इस प्रकृति का नुकसान ना करें, और जितने भी प्रकृति में हमें रिसोर्सेज मिले हैं वो भगवान की सेवा में लगाएं। हमारे लिए जो कोटा सेट असाइड किया गया है, जितना हमारे लिए निर्धारित किया जा चुका है, हम उसी दायरे में रहें, दूसरों की चीजें ना हड़पे।
तो आपका कोई अगर प्रश्न हो इस क्लास से रिलेटेड, आज की क्लास से, तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ ऐड करना हो, कुछ बताना हो। आप सबको समझ आई आज की क्लास? अमन प्रभु, दीपक प्रभु, हार्दिक प्रभु। जी प्रभु जी। हाँ जी। कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम सबको पता है परसों क्या है? परसों क्या है 22 तारीख को? प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा है राम जन्मभूमि में। यस। तो बहुत बड़ा हमारे लिए अवसर है, मतलब हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, हम जितने भी हिंदू हैं खास कर कि ये जो अवसर आया 500 साल बाद। तो इसी के उपलक्ष्य में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे जितने भी इस्कॉन के टेम्पल्स हैं वहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है। तो आप लोग शायद रोहिणी के पास रहते हैं, कहाँ भी रहते हैं, रोहिणी इस्कॉन में भी आई थिंक उस दिन कुछ ना कुछ फंक्शन है, कुछ ना कुछ इवेंट है। और हम लोगों का एक जूम आईडी है जिसपे हम लोग 24 घंटे, उस दिन 24 घंटे हम लोग जपा सेशन, चैंटिंग सेशन करने वाले हैं। शाम को सब लोग घर पे दिए जलाएंगे ही, लेकिन उस दिन हम लोग खास एक सेशन कर रहे हैं 24 घंटे, आई थिंक सुबह 3 बजे से दिन के 3 बजे तक ऐसा कुछ सेशन है। 24 घंटे, अगले दिन 3 बजे तक 24 घंटे का चैंटिंग सेशन है, जपा सेशन। अगर आप लोगों को उसमें जुड़ना हो तो मैं जूम आईडी आप लोगों को भेज दूंगा, आप लोग जुड़ सकते हैं जितना भी टाइम हो। अगर आपको चैंटिंग भी करनी हो तो वो भी कर सकते हैं आप लोग। उद्देश्य उस दिन ये है कि जब प्राण प्रतिष्ठा होगी भगवान की, तो हम सब भी अपने अपने घरों में भगवान की उस दिन पूजा करें। तो अगर आप लोग में से कोई इंटरेस्टेड हो, मैं आप सबको जूम आईडी भेज दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं उस दिन। बाकी आप सब अपने घर में दिए जला सकते हैं उस दिन शाम को, कीर्तन कर सकते हैं भगवान का, राम जी की कथाएं पढ़ सकते हैं आप लोग। एक तरीके से कह लीजिए दूसरी दिवाली है हमारे लिए, ऐसा। जी प्रभु जी। जी, ठीक है। तो अगर आप लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो हम आज की क्लास यही क्लोज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा।